हमारा ब्रिक फील्ड करीब 50 साल पुराना है। तो इसलिए हमने पहले तो सोचा कि इस ब्रिक फील्ड को हम कैसे एक लेवल करके इसको उपजाऊ बनाए। तो मन में एक विचार आया कि इसमें कुछ ऐसा काम किया जाए जो पर्यावरण के लिए अच्छा हो। तो फिर हमारे दिमाग में फ्लोरिकल्चर का एक आइडिया आया। इससे आपको एक अलग चीज़ मिलती है, आपको एक अंदर से मन प्रसन्न रहता है। आप आइए, घूमिए, टहलिए। अंदर जो लोग आते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। जो आते हैं मैं उनको फ्लावर भी देता हूँ, तो उनको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। लगभग आप एवरेज मान के चलिए कि 1 लाख सवा लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं अगर आपके ऊपर कोई दैवीय आपदा नहीं। अमूमन लोग जब कोई व्यापार करते हैं या कोई उद्योग लगाते हैं या अपनी आमदनी के लिए कोई भी प्रयास करते हैं तो उनका जो सबसे पहला फोकस होता है वो होता है अपने मुनाफे को लेकर कि वो कितना अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। उनके उस काम से पर्यावरण पर कितना असर आएगा ये चीज बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। लोगों के स्वास्थ्य पर कितना असर होगा इन बातों का भी ध्यान देने वाले आपको कम मिलेंगे। आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने मुनाफे से ज्यादा पर्यावरण, लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया, अपने जो व्यवसाय था उसको बदल दिया और एक तरफ जहां वो धुएं से पूरे पर्यावरण को काला करते थे, अब वो रंग बिरंगे फूल खिलाकर इस प्रकृति को सुंदर बनाने का काम कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं हरदोई के 52 ग्राम में और हमारे साथ मौजूद हैं समीर सिंह जी, जो कभी ब्रिक फील्ड चलाया करते थे, लेकिन अपनी उस ब्रिक फील्ड को बंद करके, उस ईंट भट्टे को बंद करके उन्होंने यहाँ पर फूलों की खेती शुरू कर दी, सिर्फ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए आपको मिलवाते हैं समीर जी से। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ में। समीर जी, हम चाहेंगे आप खुद अपनी इन चीजों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप ईंट भट्टे का काम कर रहे थे और बड़ा काम है, मुनाफे वाला काम है। लोग तो ईंट भट्टे बढ़ाते हैं, आपने ईंट भट्टा बंद कर दिया, फूलों की खेती में आ गए। मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ब्रिक फील्ड करीब 50 साल पुराना था। तो मेरा लगाया हुआ नहीं था, मेरे फोर फादर्स का, मेरे पिताजी का लगाया हुआ था। तो उसमें जब मैंने देखा कि काफ़ी समय हमें लगा ऐसा कुछ कि हमें, चूँकि इसमें एडजस्ट हो नहीं पाते हैं, हम लोग पढ़ लिख के आए हुए थे, तो ऐसा लगा कि पर्यावरण के ख़िलाफ़ है। और चूँकि मेरा बेटा भी डॉक्टर है, MS कर रहा हुआ है, तो उसको भी पहले इसीलिए डॉक्टर बनाया कि मेरे फादर डॉक्टर थे, यहाँ लोगों की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा, पर्यावरण सुरक्षित रखेगा। तो इसलिए हमने पहले तो सोचा कि इस ब्रिक फील्ड को हम कैसे एक लेवल करके इसको उपजाऊ बनाए, क्योंकि इसकी उपजाऊपन ख़त्म हो चुका था। सारी इसकी मिट्टी जो है ख़राब हो चुकी थी, सारी मिट्टी जल चुकी थी, क्योंकि 1000 डिग्री के ऊपर जो है ईंटा बनता है। तो जब 1000 के ऊपर बनता है तो फिर मिट्टी तो ख़त्म हो ही जाएगी वहाँ पर। तो फिर ये हुआ कि हमने कुछ अपना दिमाग लगा के, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे दिमाग में पहले से थी, वो सब चीज़ों को मैंने फोकस किया और एक JCB के द्वारा मैंने स्टार्ट किया और मैंने कट लगाए 100 फीट के। और पहले तो जो 1 मीटर की मिट्टी ख़राब थी हमारी, उस मिट्टी को हमने सबसे पहले उसको एक तरफ खोद के डाला, फिर दोबारा कट लगाया और कट लगा के फिर उसको 1 मीटर और एक्स्ट्रा मैंने खोदा। खोदने के बाद में जो ख़राब जो रॉ हमारा था, उसमें कार्बन था, ईंटा था, रॉबिस थी, ये सब नीचे किया और उसके ऊपर फिर हमने उसको अच्छी मिट्टी को डाल दिया। डालने के बाद लेवल कर दिया। 1 एकड़ हमने पहले किया, फिर ऐसे करके हमने 2 एकड़ किया, फिर हमने 3 एकड़ किया। ऐसे करते करते हमने इसको, पूरी ज़मीन को हमने समतल कर लिया और एक उपजाऊ मिट्टी की तरीके से उसको हमने बना लिया। जब इसको हमने बना लिया तो मन में एक विचार आया कि इसमें कुछ ऐसा काम किया जाए जो पर्यावरण के लिए अच्छा हो। तो फिर हमारे दिमाग में फ्लोरिकल्चर का एक आइडिया आया और उस फ्लोरिकल्चर के माध्यम से, क्योंकि सरकार की अपनी बहुत सी स्कीमें चलती हैं फ्लोरिकल्चर में, तो मैंने ये पॉली हाउस लगाने का निर्णय लिया। और आज मुझको ये 4 से 5 साल हो गया पॉली हाउस लगाए हुए मुझे, और इससे हमें बहुत अच्छा, और पर्यावरण के लेके भी हमारा जो एक उद्देश्य था वो भी पूरा हुआ। गांव के लोगों को जो रोज़गार था वो भी मिला, और हमारे निकट कुछ बहुत से ऐसे लोग आए जो करना चाहते थे फ्लोरिकल्चर, उसको जानते नहीं थे, तो उनको भी मैंने गाइड किया, कई सेमिनार्स किए यहाँ पे, और इस तरीके से हमने इस कार्य को पूरा किया। यहाँ पे जब समीर जी हमारे तो हमने देखा 2 पॉली हाउस बने हुए हैं, ये दोनों में ही जरबेरा है। और ये चूँकि हमारा एक चीज़ पे फोकस हो चुका था और हमने इस पे काम कर लिया था, तो मुझे ये कमांड था कि अगर हम दूसरा भी इसको करेंगे तो इससे हमें और अच्छा इसका हमें रिजल्ट मिलेगा।
जरबेरा की अगर बात करें तो एक अच्छी मुनाफे वाली फसल भी इसे कहा जाता है। जी जी तो बिल्कुल। ये बताएं कि जी। 1 एकड़ का जो पॉली हाउस है उससे सालाना इस जरबेरा की खेती से कितना आप कमा पाते होंगे? लगभग आप एवरेज मान के चलिए कि 1 लाख 1.25 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं, अगर आपके ऊपर कोई दैवीय आपदा नहीं आई। प्रति माह? 1 लाख रुपए पर मंथ। हाँ, पर मंथ। हाँ, यानी साल के लगभग 12 एवरेज लाख। जो है आपका 13 से 14 लाख रुपए हम्म। आप पूरा अर्न करेंगे। उसमें जो भी आपके एक्सपेंडिचर हैं वो उसमें से माइनस करके फिर आप उसको। जी। अच्छा, ये बताइए कि जब ब्रिक फील्ड करते थे जी। और उसको बंद करने का फैसला लिया, 50 साल पुरानी आपने जी, कहा, जी, तो भाई जी। घर वालों ने नहीं कहा कि अरे अच्छा हुआ, एक चलता हुआ काम है उसको बंद करने जा रहे हो? हाँ, नहीं क्यों कि नहीं, देखिए हर आदमी के दिमाग में आता है, चूंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हमारा बेटा डॉक्टर है, तो उसको भी हमने इस तरीके से गाइड कर रखा है, उसको इस तरीके से पढ़ाया लिखाया है कि वो भी समाज में रह के कुछ पर्यावरण से जुड़े काम करे, समाज सेवा करे, लोगों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे। तो इसलिए हमने फिर इस पर निर्णय लिया कि साहब हमें ब्रिक फील्ड को बाइंड अप करना चाहिए और एक समय रहते ही बच्चों के हाथों में एक अच्छी चीज़ देनी चाहिए जो आगे नेक्स्ट जनरेशन के भी काम आएगी, और एक ज़मीन समतल हो जाएगी, अच्छी उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी, तो फिर इसका अपना उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं फिर आप। अच्छा समीर जी, आपके पास तो एक ऐसा अनुभव है, जिस जगह ब्रिक फील्ड चल रही थी 5 दशक से, जी जी उस पूरी जगह को खाली करना, वहाँ फूलों की खेती करना, जी जी। तो आपके पास तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण होगा कि वहाँ की मिट्टी कैसी हो जाती है। तो ये जो ब्रिक फील्ड है जो चल रही है, कितना इससे नुकसान होता है? इससे बहुत नुकसान होता है। देखिए कम से कम 1 से 1.5 मीटर मिट्टी आपकी पूरी जल जाती है, क्योंकि 1000 डिग्री पे ये जो है ईटा बनता है। तो इसकी आप समझ लीजिए कि 1.5 मीटर तो आप कुछ होना ही नहीं है इसमें, तो 1.5 मीटर के बाद ही आप सोच सकते हैं। तो 1.5 मीटर तक तो आपको मिट्टी को बिल्कुल प्रॉपर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसमें कुछ ले सकते हैं। आगे का क्या लक्ष्य है आपका अपने इस फ्लोरिकल्चर के काम की अगर बात करें? लक्ष्य तो ये था, हमें 4 से 5 फ्लोरी ये पॉली हाउस लगाने थे, लेकिन किसी कारणवश जो है वो बंदरों का प्रकोप ज़्यादा है। तो अब हम लोग कुछ अपने प्रयास कर रहे हैं, सोलर फेंसिंग कराई है और भी बहुत कुछ चीज़ें करी हैं, ओपन में भी करते हैं। ग्लोडुलस लगा रखा था मैंने, सब बंदर उखाड़ के ले गए। तो ये सब समस्याएं हैं, लेकिन खैर ये सब चीज़ों से हम लोग जूझते रहते हैं, और किसान का तो काम ही है जूझना, और हम लोग उसमें खुश हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर प्रयास करेंगे, फिर कामयाब होंगे। खेती में और क्या करते हैं? खेती में हम ट्रेडिशनल गेहूँ करते हैं, धान करते हैं, पॉपुलर करते हैं, और इसी टाइप के है, सरसों है, ये भी करते हैं थोड़ा बहुत, जैसी लैंड है उस हिसाब से काम करते हैं। उन फसलों से अगर तुलना करें इन फूलों की खेती जी, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? उससे बेटर तो है ही है, उससे तो बेटर है ही है। ट्रेडिशनल खेती से तो ये फार बेटर है। अब 1 एकड़ में आप कमाएंगे 30,000, 35,000, 40,000 रुपये, और आप कमाएंगे 1 लाख रुपए पर मंथ, तो बहुत डिफरेंस हो गया। पॉपुलर वगैरह की जो आप खेती कर रहे हैं, जैसे पॉपुलर भी उससे भी तुलना करें तो ज़्यादा अच्छा करता है, पॉपुलर भी मल्टीप्लाई करता है, प्लांटेशन भी मल्टीप्लाई करता है, पर ये चीज़ अलग है, फूलों की बात अलग है, ये अलग है। इससे आपको एक अलग चीज़ मिलती है, आपको एक अंदर से मन प्रसन्न रहता है। आप आइए, घूमिए, टहलिए, अंदर जो लोग आते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं, जो आते हैं मैं उनको फ्लावर भी देता हूँ, तो उनको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। और ये चूँकि हमें तो ये लगता है कि पर्यावरण के नज़दीक है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए करते हैं। तो इस फूलों की खेती का और क्या विस्तार अभी करने की अगर बात की जाए तो किस दिशा में आप सोच रहे हैं? अभी मैं गया था, पुणे गया था, तो पुणे में एक सेमिनार थी, उसमें मैं गया था, तो उसमें बहुत सी चीज़ें आई हैं, अभी लेटेस्ट आई हैं। इसका अभी मिनी एक आया है, इसी का एक जरबेरा का मिनी जरबेरा आया है, तो उस पर भी काफ़ी प्रोजेक्ट आए हुए हैं, और भी कई चीज़ें आई हैं, तो पाइपलाइन में कई चीज़ें हैं। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं जो अभी हम देख रहे हैं आपके हाथ में फूल है, ये वैरायटी कौन सी है? ये जरबेरा की ही वैरायटी है, KF ब्रांड आता है एक जी, तो उसी का ये है। तो बाहर जो खुले में करते थे फूलों की खेती, वो अभी चला रहे हैं या उसको बंद कर दिया? वो है, उसमें भी गेंदा है, और ये मनोकामनी है, रोजेज हैं, सुपर रोज है, ये सब है अभी हमारे पास। ये है। हाँ, तो ये जितना भी जरबेरा होता है आपके यहाँ, इसको बेचते कहाँ है? इसका बाजार कहाँ है? इसकी मंडी लखनऊ है, और मंडी यहाँ से आड़त पे चली जाती है। जो डेली का रेट होता है वो कोड हो जाता है हम लोगों को, और वो 15 तारीख को पेमेंट आ जाते हैं ऑनलाइन। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी ये जानकारी देने के लिए। तो आज आपने यहाँ पर समीर जी को सुना और जाना कि किस तरह से इन्होंने पर्यावरण को ध्यान में रखा, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा, मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा, और इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने तय किया कि अब भट्टा नहीं चलाएंगे, बल्कि खेती फूलों की करेंगे, मुनाफा भी मिले, रंग बिरंगे फूलों के बीच रहने का भी मौका मिले, एक अच्छी जगह जहाँ आने का बार बार मन करे, ऐसी जगह हो
इन सारी चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखा और इस फूलों की खेती से जुड़े और अब इसे लगातार वो विस्तार देने की दिशा में काम कर रहे हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।